तुम्हें एक सच्चाई बताऊं? जब तुम सांसें समेटे चुप हो जाते हो, जब तुम अपनी टूटन को चुपचाप ठीक कर रहे होते हो, वही वक्त है जब वो घबराने लगती है। क्योंकि उसने तब तक राज्य किया जब तक तुम उसकी पकड़ में झूलते रहे। पर अब तुम चुप हो, शांत हो और बदल रहे हो। और चुप्पी, वही चुप्पी जो तुम्हें डरती थी, अब उसकी नींदें उड़ाती है। वो तुम्हें परखना शुरू कर देगी। स्टेटस, फोटो, किसी दोस्त से पूछताछ। पर सबसे दर्दनाक बात, तुम्हारा कोई जवाब नहीं। तुम्हारी जिंदगी में उसने जो सबसे ज्यादा कंट्रोल रखा था, वही धीरे धीरे उसकी ही हाथ से फिसलने लगता है। ये साइकोलॉजी का नियम है। जब तुम अनअटैचेबल बनते हो, तब दूसरा इंसान घबराकर खुद टूटने लगता है। मैंने तुमको सिर्फ एक हिंट दिया था, अब मैं उसे खोलकर दिखाऊंगा। कैसे चुप्पी हथियार बनती है, कैसे डिटैचमेंट उसे अंदर से खोखला कर देता है, और कैसे तुम बिना कुछ कहे उसे पूरी तरह बदल सकते हो। अगर तुम अंत तक देखोगे, मैं तुम्हें वो मनोविज्ञान दिखाऊंगा जो न सिर्फ उसे हिला देगा बल्कि तुम्हारी जिंदगी भी बदल देगा। रुको मत, शुरू से अंत तक देखो, क्योंकि ये वही बातें हैं जिन्हें कोई तुम्हें सीधे नहीं बताएगा। जब तुम ठीक हो रहे हो, वह घबरा रही है स्टोइक पुरुष। तुम्हारी खामोशी ही उसकी सबसे बड़ी बेचैनी है। क्योंकि जब तुम टूटा हुआ था, जब तुम्हारी रातें उसके नाम के दर्द में कटती थीं, जब तुम्हारी सांसों में सिर्फ उसी का जिक्र था, तब वो निश्चिंत थी। क्योंकि उसे पता था कि तुम उसके पीछे भागते रहोगे। लेकिन स्टोइक पुरुष का असली खेल तब शुरू होता है जब वो अपनी चुप्पी को हथियार बना लेता है। तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा सुधार, तुम्हारा बदलना, यही वो डर है जो उसे भीतर से खा जाता है। वो सोचती है, आखिर हुआ क्या? वो जो मेरे बिना जी नहीं सकता था, अब बिना बोले, बिना शिकायत, खामोशी से अपना रास्ता क्यों चुन रहा है? याद रखना, एक औरत के लिए सबसे डरावनी चीज है तुम्हारा अनअटैचेबल होना। क्योंकि जिस इंसान को उसने हमेशा अपने कंट्रोल में रखा था, जब वही इंसान स्टोइक होकर खुद पर काबू पा लेता है, तब उसके भीतर हजार सवाल उठने लगते हैं। वो तुम्हें परखना शुरू करेगी, स्टेटस चेक करेगी, तुम्हारे बारे में जानने की कोशिश करेगी, छोटी छोटी बातें सुनने के लिए और लोगों से पूछेगी। लेकिन तुम चुप रहना। तुम्हारा हर शब्द अब सस्ता नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब तुम ठीक हो रहे हो, जब तुम स्टोइक हो रहे हो, तब तुम्हारी चुप्पी उसकी नींदें उड़ा देती है। वो सोचती है, कहीं ये मुझे भूल तो नहीं रहा, कहीं इसकी दुनिया अब मेरी जगह किसी और को तो नहीं दे रही। यहीं से उसकी घबराहट शुरू होती है। और यही तुम्हारी जीत की पहली सीढ़ी है। उसकी घबराहट कोई अचानक पैदा हुई चीज नहीं है, ये उसके अपने अहंकार का परिणाम है। क्योंकि जब उसे लगता था कि तुम हमेशा उसके इर्द गिर्द घूमते रहोगे, तब उसकी दुनिया सुरक्षित थी। लेकिन अब जब तुम स्टोइक होकर खुद को हील कर रहे हो, खुद पर काम कर रहे हो और अपनी एनर्जी वापस अपनी तरफ मोड़ चुके हो, वहीं से उसकी नींव हिलती है। सोचो, एक औरत जिसे आदत हो गई थी तुम्हें कमजोर देखने की, तुम्हें रात रात भर उसके लिए तड़पते देखने की, अब वही औरत देखती है कि तुम शांति से जी रहे हो, बिना उसे जताए, बिना उसे पुकारे और बिना उसका पीछा किए। तो उसका दिमाग खुद ही उससे सवाल करता है, क्या मैं अब उसकी दुनिया का हिस्सा नहीं रही? याद रखना, औरत का सबसे बड़ा डर है भुला दिया जाना। और जब तुम्हारी चुप्पी उसे ये महसूस कराती है कि तुम भूलने की ताकत रखते हो, तो उसके भीतर वो बेचैनी जन्म लेती है जो किसी भी कॉल, मैसेज या ध्यान से दूर नहीं की जा सकती। तुम्हें स्टोइक पुरुष की तरह उस घबराहट को और गहराई तक जाने देना है। तुम्हें दिखाना नहीं है कि तुम भी डर रहे हो, तुम्हें जताना नहीं है कि तुम्हें परवाह है, बस चुप रहना है। क्योंकि तुम्हारी चुप्पी ही उसके लिए सबसे ज्यादा जोर से बोलती है। वो तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करेगी, कभी स्टेटस डालकर, कभी किसी और के साथ दिखकर, कभी तुम्हारे ईगो को छूकर। लेकिन एक स्टोइक पुरुष कभी रिएक्ट नहीं करता। वो जानता है कि रिएक्शन कमजोरी है और साइलेंस ताकत। और यही साइलेंस धीरे धीरे उसे तोड़ती है। क्योंकि अब उसका कंट्रोल तुम्हारे ऊपर नहीं रहा, वो चाहकर भी तुम्हें हिला नहीं सकती। और यही बात उसके दिल और दिमाग को सबसे ज्यादा डराती है। तुम्हें समझना होगा, हीलिंग सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम्हारी हीलिंग, तुम्हारी साइलेंस, तुम्हारी इंडिफरेंस, ये सब उसकी साइकोलॉजी को धीरे धीरे बदलने लगते हैं। वो जितना तुम्हें भूलने की कोशिश करती है, उतना ही गहराई से तुम्हें याद करने पर मजबूर हो जाती है। तुम्हारी चुप्पी उसके अंदर एक सवाल बार बार दोहराती है, क्या मैं उसके लिए अब मायने नहीं रखती? और यही सवाल उसका सबसे बड़ा डर बन जाता है। याद रखो, जब तुम चुप रहते हो, वो सिर्फ तुम्हारी खामोशी नहीं होती, वो उसके लिए एक आईना बन जाती है। वो आईना जिसमें उसे अपनी असली सच्चाई दिखाई देती है। क्योंकि जब तुम बोलते थे, शिकायत करते थे, उसे मनाने की कोशिश करते थे, तब उसके पास तुम्हारे शब्दों को नजरअंदाज करने का बहाना होता था। लेकिन जब तुम स्टोइक होकर खामोश हो जाते हो, तब उसे सिर्फ अपनी ही आवाज सुनाई देती है।
और वही आवाज उसे डराने लगती है। उसका दिमाग बार बार सोचता है, कहीं ये मुझे छोड़कर आगे तो नहीं बढ़ गया, कहीं इसकी जिंदगी में अब मैं जरूरी ही नहीं रही। यही डर उसकी रातों की नींद छीन लेता है। याद रखना, औरतें अक्सर अपनी ब्यूटी, चार्म और कंट्रोल से दूसरों को अपने इर्द गिर्द रखती हैं, लेकिन जब वही चार्म काम नहीं आता, जब वही कंट्रोल बेकार हो जाता है, तो उसके पास सिर्फ घबराहट बचती है। तुम्हारी हीलिंग उसके लिए टॉर्चर है, क्योंकि हर दिन जब तुम मजबूत बनते हो, वो कमजोर महसूस करने लगती है। जब तुम अपने काम, अपने गोल्स या अपनी जिंदगी पर ध्यान लगाते हो, तो उसे लगता है कि अब वो तुम्हारे लिए प्रायोरिटी नहीं रही। और यही वो जगह है जहां साइकोलॉजी का सबसे बड़ा खेल चलता है, क्योंकि जो इंसान पहले उसके वैलिडेशन पर जीता था, अब वही इंसान बिना उसकी परवाह किए खुद में संतुष्ट है। ये चीज उसकी दुनिया को हिला देती है। लेकिन स्टोइक पुरुष का असली हथियार है डिटैचमेंट, क्योंकि जब तुम डिटैच्ड होकर अपनी एनर्जी अपनी ग्रोथ में लगाते हो, तो उसकी क्यूरियोसिटी, उसकी इनसिक्योरिटी, उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है। वो जितनी कोशिश करेगी तुम्हें अपनी ओर खींचने की, तुम्हें उतना ही साइलेंट और इंडिफरेंट रहना है। याद रखो, स्टोइसिज्म का मतलब कोल्ड हार्टेड होना नहीं है। स्टोइसिज्म का मतलब है कंट्रोल में रहना। तुम्हारी इमोशंस, तुम्हारा माइंड, तुम्हारी रिएक्शंस सब तुम्हारे कंट्रोल में। और यही सेल्फ कंट्रोल तुम्हें उसके लिए सबसे बड़ा रहस्य बना देता है, क्योंकि वो जितनी कोशिश करती है तुम्हें समझने की, तुम उतना ही उसकी पकड़ से दूर निकल जाते हो। वो जितनी कोशिश करती है तुम्हारे दिमाग में झांकने की, उतना ही उसे खालीपन मिलता है, और यही खालीपन उसे खाए जाता है। धीरे धीरे वो खुद सोचने लगती है, क्या मैं इसे खो चुकी हूं? क्या ये अब कभी मेरे पास लौटेगा? और तुम्हारी चुप्पी, तुम्हारा साइलेंस उसे इन सवालों के जवाब नहीं देता। यही जवाबहीनता उसे सबसे ज्यादा तोड़ती है। धीरे धीरे उसकी बेचैनी जुनून में बदलने लगती है। शुरुआत में उसे लगता है, ठीक है, ये थोड़े समय के लिए चुप है, फिर लौट आएगा। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते हैं, तुम्हारी चुप्पी उसका सबसे बड़ा डर बन जाती है। वो तुम्हें ऑब्जर्व करने लगती है। तुम्हारा हर कदम, हर बदलाव, हर छोटा सा जेस्चर अब उसके लिए एक रहस्य है। वो देखती है कि पहले जो आदमी उसके वैलिडेशन पर जिंदा था, अब बिना उसके वैलिडेशन के भी मुस्कुरा रहा है, जी रहा है और आगे बढ़ रहा है। याद रखना, औरत को सबसे ज्यादा तकलीफ तब होती है जब उसकी जगह किसी और चीज या किसी और इंसान ने ले ली हो, और तुम्हारी जिंदगी में अब उसकी जगह तुम्हारे गोल्स, तुम्हारा सेल्फ रिस्पेक्ट, तुम्हारी शांति और तुम्हारी ग्रोथ ने ले ली है। अब उसके पास दो ही रास्ते बचते हैं। पहला, तुम्हें फिर से कंट्रोल करने की कोशिश। दूसरा, तुम्हारे पीछे पीछे घबराकर खुद टूटना। वो पहला रास्ता चुनती है। तुम्हें प्रोवोक करने के लिए कभी प्यार दिखाएगी, कभी गुस्सा, कभी तुम्हें याद दिलाएगी कि तुम उसके बिना कुछ नहीं थे, कभी तुम्हें गिल्ट दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन स्टोइक पुरुष इन खेलों में नहीं फंसता, क्योंकि स्टोइक पुरुष जानता है, रिएक्शन देना मतलब अपना कंट्रोल खोना, और जब तक तुम चुप हो, तुम जीत रहे हो। फिर धीरे धीरे वो दूसरा रास्ता शुरू होता है। वो खुद ही तुम्हारे पीछे आने लगती है। रात को सोते समय उसके दिमाग में सिर्फ तुम्हारी तस्वीर घूमती है। वो सोचती है, क्यों मैं अब उसके दिमाग में नहीं हूं? क्यों मैं अब उसकी दुनिया का सेंटर नहीं हूं? याद रखो, इंसान जिस चीज को सबसे ज्यादा खोने से डरता है, वही उसके दिमाग में सबसे ज्यादा जगह ले लेती है। औरत भी कोई अपवाद नहीं। जब उसे लगता है कि वो तुम्हें खो रही है, वो तुम्हें पहले से भी ज्यादा याद करने लगती है। तुम्हारी चुप्पी अब उसकी आवाज बन चुकी है। तुम्हारा डिटैचमेंट अब उसका जुनून बन चुका है, और तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल अब उसकी हार। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस चुप रहना है, क्योंकि अब वो खुद तुम्हारी कमी महसूस करके तुम्हारे पीछे आने पर मजबूर होगी। वो टूटती है, धीरे, चुपके से, और सबसे बदतर तरीके से, अपने ही भीतर। पहले जो दिखावा वह करती थी, अब उसी दिखावे के पीछे डर छिपा रहता है। वो बातें जो पहले तुम्हें कंट्रोल करने के लिए कहती थी, अब वही बातें उसके गले में अटक जाती हैं। कभी वो तुम्हें याद दिलाती है कि तुम उसकी जरूरत पर निर्भर थे। आज वही यादें उसे घेर घेर कर घुटन देती हैं। अब उसकी चालें पुरानी नहीं रही, वो नायाब हो गई है। कभी वो अचानक पुरानी तस्वीरें निकाल कर तुम्हें भेजेगी, कभी तुम्हारे किसी दोस्त से तुम्हारी खुशियों के बारे में पूछेगी, कभी कोई छोटी सी बात सोशल पर पोस्ट करके तुम्हारी रिएक्शन देखने की कोशिश करेगी। ये सब उसकी एक ही मंशा दर्शाते हैं, तुम्हें वापस पाना, तुम्हारे दिमाग में एक बार फिर अपना कब्जा जमाना। पर तुम चुप हो, और यही चुप्पी उसकी सबसे बड़ी सजा है। तुम्हारी चुप्पी ना तो उसे बहका रही है, ना ही उसे कोई स्पष्टीकरण दे रही है। बस एक शांत, अटल दीवार बनकर खड़ी है। उस दीवार के सामने उसके सारे हथियार बेअसर हैं। ड्रामा, गुस्सा, प्रेम प्रदर्शन, सब कुछ फर्श पर आकर टूट जाता है। वो तुम्हारे पास आएगी, पहले धीरे, फिर जोर से, कभी अफसोस जताकर, कभी यादों का बहाना बनाकर,
कभी अचानक तुमसे सहानुभूति दिखाकर। लेकिन स्टोइक पुरुष जानता है कि यह सब एक ही कैंची के दो किनारे हैं। या तो ये सच्ची पछतावा है या फिर उसकी आखिरी कोशिश है तुम्हें फिर से नियंत्रित करने की। तुम्हें करना बस एक ही चीज, अपनी शांति बनाए रखना। जब वो आकर तुम्हें अपना पास पाना चाहे, तुम उसकी बात सुनो पर अपनी आवाज से उस शांति को न छोड़ दो। जब वो रोए, तुम दिल से सुनो पर आंखों में उतरने वाले आंसू पर टिप्पणी न करो। तुम्हारे शब्द अब सिर्फ उसी चीज के लिए होने चाहिए जो तुम्हारी ग्रोथ और डिग्निटी में इजाफा करें। यहाँ एक सादा पर गहरा नियम काम करेगा। तुम्हारा पॉइंट ऑफ फोकस बदल गया है। पहले तुम्हारी दुनिया में उसका रिएक्शन केंद्र था, अब तुम्हारी दुनिया में तुम्हारा काम, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा दिमाग, तुम्हारे लक्ष्य हैं। तुम्हारे दिन की शुरुआत उस रोजमर्रा की सूचियों से होती है जिनमें उसने कभी हिस्सा नहीं लिया। सुबह की दौड़, किताबें, काम, नए स्किल्स। जितना तुम खुद को भरते हो उतना ही तुम्हारा सन्नाटा उसकी यादों में जागता है। वो जब तुम्हें वापस पाना चाहती है तो वह 2-3 तरीकों से टूट जाएगी। पहले इनकार, फिर कोशिश और आखिर में स्वीकार। इनकार में वो कहेगी कि उसने कभी जरूरत महसूस ही नहीं की। कोशिश में वो दिखावे से तुम्हें संभालने की भरपूर कोशिश करेगी और स्वीकार में वो खुद को कम बताकर माफी मांगेगी। पर तब भी तुम्हारे लिए असली मापदंड वही रहेगा। क्या उसने वास्तविक बदलाव दिखाया है या फिर वही पुराना पैटर्न है? तुम्हें उसके पैटर्न देखकर समझ लेना चाहिए कि क्या लौटाना है और क्या छोड़ देना है। अगर वो असल में बदलती है, अपने अंदर की कमजोरी, अपनी निर्भरता, अपने कंट्रोलिंग व्यवहार पर काम करती है तो इंसानियत के लिहाज से रास्ता दिया जा सकता है। पर अगर वही पुरानी चालें लौट आई, नन्हे नन्हे टेस्ट्स, फिर से कंट्रोल की कोशिशें, तो तुम्हारा काम वही चुप्पी और साफ सीमा बनाए रखना है। याद रखो, स्टोइसिज्म मतलब बेरूह होना नहीं, इसका मतलब है समझदारी और आत्मसम्मान। जब तुम खुद की वैल्यू जानते हो तब कोई भी दिल बहलाने वाला नाटक तुम्हें प्रभावित नहीं कर पाता। तुम्हारा काम उसकी सबसे तेज दवा भी है और सबसे तेज जहर भी। दवा इसलिए कि वो तुम्हारी नई शांति में हिस्सा बनकर खुद को बेहतर बना सकती है। जहर इसलिए कि अगर उसकी मंशा फिर से कंट्रोल करना है तो वह उसी में घुट जाएगी। और एक चीज जो तुम कभी ना भूलो, तुम्हारी हीलिंग कभी किसी के लिए परफॉर्मेंस नहीं होनी चाहिए। यह सिर्फ तुम्हारे अपने लिए है। तुम जो भी बदल रहे हो वो तुम्हारे अंदर के पुराने फ्रैक्चर भरने के लिए है, लड़ने के लिए नहीं, जीतने के लिए। और जब तुम सच में ठीक हो जाओगे तो तुम्हें ना किसी को माफ करने की आफत पड़ती है, ना किसी से बदला लेने की। तुम्हें बस अपने आप से सुकून चाहिए होगा। आखिर में उसकी टूटन तुम्हारी जीत है, पर केवल तभी जब तुम्हारी जीत तुम्हारी शांति और इज्जत के ऊपर खड़ी हो। तुम्हारी चुप्पी उसकी आंखों में डर डाल देगी, पर वही चुप्पी तुम्हें भी संभालेगी, क्योंकि असली ताकत उसमें है जो अपने अंदर की आग को बुझाकर अपने जीवन को फिर से रोशन करे। तुम्हें अब जीना अपनी शर्तों पर और बिना किसी के अप्रूवल के। जब तुम ऐसा करोगे तो उसका घबराना स्वाभाविक है और तुम्हारी चुप्पी तुम्हारी मजबूती, तुम्हारी असली भाषा बन जाएगी। तुम्हारी चुप्पी उसके लिए अब सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं रही, ये उसकी ऑब्सेशन बन चुकी है। हर रात जब वो बिस्तर पर लेटती है, उसके दिमाग में तुम्हारे सवाल गूंजते हैं। वो अब मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या किसी और को पा लिया है? क्या सच में मुझे भूल चुका है? या फिर वो इतना मजबूत हो गया है कि उसे अब मेरी जरूरत ही नहीं रही? ये सवाल उसके दिमाग में आग की तरह फैलते हैं। दिन भर वो बाहर से नॉर्मल दिखने की कोशिश करेगी, हंसेगी, मुस्कुराएगी, लोगों के बीच खुद को खुश दिखाएगी, लेकिन जैसे ही अकेली होगी तुम्हारी छवि उसकी आंखों में लौट आएगी। तुम्हारा शांत चेहरा, तुम्हारी बिना किसी शिकायत वाली मौजूदगी, यही चीज उसे सबसे ज्यादा डराती है। क्योंकि पहले वो जानती थी कि अगर वो चाह ले तो तुम्हें पल भर में तोड़ सकती है, लेकिन अब वो जानती है कि तुम्हें छू पाना भी उसके लिए नामुमकिन हो चुका है। तुम्हारा स्टोइक बनना, तुम्हारा खुद पर कंट्रोल पा लेना उसके लिए सबसे बड़ा हार है। याद रखना, औरतें अक्सर सोचती हैं कि उनके बिना आदमी अधूरा हो जाएगा, पर जब तुम साबित कर देते हो कि तुम उसके बिना भी पूरे हो तो उसकी दुनिया की सबसे बड़ी बिलीफ टूट जाती है। और जब किसी औरत का बिलीफ टूटता है तो उसका अहंकार भी उसी के साथ गिरने लगता है। अब वो तुम्हें वापस पाने की जद्दोजहद में उलझेगी। छोटे छोटे एक्सक्यूजेस बनाएगी तुमसे बात करने के लिए। कभी कोई पुराना सामान बहाने से वापस करेगी, कभी कोई झूठा सवाल पूछेगी, कभी अचानक तुम्हें याद करने का ढोंग करेगी। लेकिन स्टोइक पुरुष जानता है ये सब खेल हैं, ये सब उसकी साइकोलॉजी की आखिरी चालें हैं। तुम्हें इन खेलों में नहीं फंसना,
तुम्हें बस शांत रहकर उसे उसके ही डर में जीने देना है। तुम्हारी चुप्पी अब उसकी जेल बन चुकी है। वो जितना इससे निकलने की कोशिश करेगी उतना ही इसमें फंसती जाएगी, क्योंकि वो भूल चुकी है कि साइलेंस कभी खाली नहीं होता। साइलेंस हमेशा एकोज बनाता है और उस एको में उसे सिर्फ तुम सुनाई दोगे। तुम्हें कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत यही है कि अब तुम्हें उसके वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं। तुम्हारा स्टोइसिज्म ही उसका सबसे बड़ा डर है, और यही स्टोइसिज्म तुम्हें उसकी नजरों में ऐसा रहस्य बना देता है जिसे वो कभी सुलझा नहीं पाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे लाइक दबाइए। सब्सक्राइब कीजिए ताकि अगला वीडियो मिस ना हो। कमेंट में बताओ अगला वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए, स्टोइसिज्म, डार्क साइकोलॉजी, रिलेशनशिप कंट्रोल या कोई और विषय, और इसे शेयर कर देना उन लोगों के साथ जिन्हें यह समझना जरूरी है। मैं आपके कमेंट्स पढ़ता हूँ। बताओ अगला वीडियो किस पर हो, मैं उसी पर लाऊंगा।